co-powered by Techno। छोटे शेयर में अब सबसे पहला नाम है रिलायंस पावर का। सर इसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। हमने रुचित जी से रिलायंस इंफ्रा के बारे में बातचीत करी थी और रिलायंस पावर की जहाँ तक बात है तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं। मुझे याद है सर हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इस स्टॉक को कवर किया था, मैंने आप ही से राय ली थी। आपने कहा था कि 33 रुपये के ऊपर इस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, 36 और 40 अगर मुझे सही याद है तो ये आपने अगले टारगेट इस स्टॉक के लिए बताए थे। और उस दिन 32 रुपये 97 पैसे का लेवल था, 5% का जो सर्किट लगा था। 36 तो पार हो गया सर, 40 आना तय है सर, चार्ट्स पे नजर आ रहा है अभी भी 40 आएगा इसका, बिल्कुल 40 का भाव आएगा। बिल्कुल आप बने रहे। जो बेसिकली ट्रेंड इसका शुरू हुआ था 27 रुपए के आसपास, वो कंप्लीटली 40 रुपए पे होता है। तो 40 रुपए का भाव तो बिल्कुल इसके अंदर आएगा। अगर कोई है तो बिल्कुल पोजीशन मेंटेन रखे। ठीक है। तो 40 रुपये का टारगेट है, अभी भी इंटैक्ट है। हमने इसको 33 रुपये के आसपास भी कवर किया था और उस समय 36 रुपये और 40 रुपये के लेवल बताए गए थे और 36 रुपये का टारगेट आ चुका है। 40 रुपये के लेवल अभी भी स्टॉक में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा सर जिनके पास पोजीशन है या जो वो लेना चाहते हैं? स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट बना है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप हो जाता है। आप क्या करें, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस आप रखें 32 रुपए के आसपास। लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें, ऐड करें। ट्रेंड अपना 40 रुपए का पूरा करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऐसा कुछ मोमेंटम इंडिकेटर में नहीं है जो कि स्टॉक को गिराए, ना ही प्राइस एक्शन में है, ना ही मोमेंटम इंडिकेटर्स में। लेकिन चलिए अगर कोई गिरावट उठी तो 32 रुपए के आसपास 20 को एक्यूमुलेट कर लीजिएगा। ये आपको धीरे धीरे करके 40 रुपए लेकर के जाएगा। चलिए ठीक है सर, 40 रुपये का टारगेट आ जाएगा, लेकिन 32 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। रिलायंस पावर में 5% के ऊपरी सर्किट लग रहे हैं। गोपाल स्नैक्स, इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज लो लेवल से कुछ रिकवरी की कोशिश हो रही है। 375 रुपये के आसपास का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। 392 इसका 52 वीक हाई था, जहां तक ये जाने की कोशिश कर रहा है। एक महीने में 8% के आसपास का अपमूव स्टॉक में आया है और एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। महज 3-3.5% के आसपास का ही अपमूव स्टॉक में देखने को मिला है। चार्ट्स क्या बता रहे हैं सर गोपाल स्नैक्स में, जिनके पास हैं या फिर जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, दोनों के लिए राय दीजिए। जी तो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे स्टॉक को तो मुझे लगता है जो अभी इसके अंदर ब्रेकआउट बना है, ये बेसिकली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी करीब अगस्त से। वो एक उसका एक ब्रेकआउट है। तो अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है। जनरली ब्रेकआउट में थ्रो बैक्स आते हैं। हो सकता है स्टॉक गिर के दोबारा आपको 355 345 रुपए की जोन में दोबारा गिरते हुए दिखाई दे, लेकिन परेशान नहीं होना है। 338-40 के पास इसका बेस है। ये अगर आप लंबा आप चलाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बेस नीचे खींचना पड़ेगा। ये स्टॉक जिस तरह से चला है, ये अपना ऑल टाइम हाई 392 तोड़ेगा और धीरे धीरे 430 के ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसको अपने बना करके रखना है पोजीशन। तो करीब यहां से मान लीजिए करीब 15-1% का अपसाइड इसके अंदर अभी बाकी है। 15% का अपमूव गोपाल स्नैक्स के स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया ये अगला स्टॉक है जहां पे हम देख रहे हैं कि आज कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। कल का न्यूज़ फ्लो तो हमने आपको बताया था कि एजीआर बकाये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से जो रिकम्प्यूटेशन है, दोबारा गणना को लेकर इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो इनको जो जितना भी भुगतान डीओटी की ओर से बोला गया है वो करना होगा। आज नोमुरा की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदे किया है। लक्ष्य 15 रुपये का रखा है और कल हमने देखा था इस स्टॉक ने 10 रुपये का जो 52 वीक लो है वो टच किया था और आज ये शेयर 9 रुपये 80 पैसे के भी नीचे फिसला है। 11 रुपये एफपीओ का प्राइस है, उसके नीचे तो स्टॉक गया ही है। लेकिन नोमुरा का मानना है कि जितनी हाल फिलहाल गिरावट हो चुकी है, 2 दिन में शायद 24-25% के आसपास गिर चुका है। और दूसरा, जिस तरह का इस पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, बिजनेस आउटलुक है, उस वजह से यहां पे खरीदारी करने के मौके बनते हैं। और यूबीएस ने भी 12 से 24 रुपए की रेंज दी है। 12 रुपए फेयर वैल्यू है और ऊपर में जो टारगेट प्राइस है वो 24 रुपए के आसपास के हैं। तो शेयर में सर आज हमने कोई बहुत बड़ी उछाल तो नहीं देखी है, लेकिन अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिला है। तो 9 रुपए 89 पैसे वाला जो शेयर है अब हो चुका है 10 रुपए 29 पैसे के आसपास रिकवर होके। तो छलांग नहीं लगाई है, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिली है। क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी? और जिनके पास है या जो खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने 19 रुपए के आसपास के लेवल्स भी देखे थे, अब 10 रुपए के आसपास आ गया, उनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए कि इसके नीचे चले जाए तो प्लीज निकल जाएं। मुझे याद पड़ता है हम लोग ने डिस्कस किया था करीब 13 रुपए 50 पैसे के आसपास की 14 रुपए 60 पैसे स्टॉप लॉस लगाई। मुझे लगता था 11 रुपए 80 पैसे तक तो गिरेगा ही। मुझे उस वक्त अब वो 11.80 का भी जो सपोर्ट था उसने तोड़ दिया
और 10 रुपए 33 पैसे के आसपास का ट्रेडिंग कर रहा है। कोई पुल बैक आता है तो 1180 के पास दोबारा इसमें शॉर्ट्स बन सकते हैं और ये और नीचे की तरफ खिंच सकता है। मुझे लगता है कि इसको अभी प्ले नहीं करना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स ऑब्वियसली ओवरसोल्ड हैं, लेकिन ये ओवरसोल्ड होने के बावजूद मुझे रैली का साइन इसमें, मतलब एक रिकवरी का साइन मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे सेल ऑन राइज का ही साइन दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक रिकवरी, छोटी सी रिकवरी आप माने तो 10 रुपए 34 पैसे से 11 रुपए 80 पैसे तक की एक रिकवरी आप प्ले कर ले। वो करीब जो शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट टर्म का काम कर रहा है, 15% की रैली है 11 रुपए 80 पैसे, लेकिन 11 से 80 पैसे पे निकल जाए, वहां जरूर निकल जाए, क्योंकि वो एक ब्रेकडाउन जोन है। कई बार इस तरह का ब्रेकडाउन आता है तो पुल बैक्स आते हैं। तो 1180 पे आएगा स्टॉक, अगर तो 14-15% आपको मिल जाएगा, वहां निकल जाइए। 1180 के ऊपर सस्टेन करे थोड़ा समय, कम से कम 2-4 दिन, तब आप इसको दोबारा खरीदिए। तब हो सकता है दोबारा आपको 14 रुपए 20 पैसे 14 रुपए 60 पैसे तक भी जाता दिखे, बट बहुत मुश्किल है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर, जिनके पास पोजीशन है, जो जो बने हुए हैं वो? तो बस यही, आप स्टॉप लॉस 9 रुपए 80 पैसे का ही रख लीजिए सर, जो इस वीक का लो है। क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, मुझे लगता है जो भी पुल बैक आएगा वो टेक्निकल पुल बैक होगा, वो 11 रुपए 80 पैसे तक इसको खींच करके लेकर के जाएगा। वहां अपनी पोजीशन छोड़ जरूर दीजिएगा। तो पुल बैक 11 रुपये 80 पैसे तक जा सकता है, वहां अपनी पोजीशन से आप निकल जाइए। 9 रुपये 80 पैसे जो कि आज का लो है, उसके आसपास का ही आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि 10 रुपये और 9.5 रुपये ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से इस स्टॉक के लिए निकल के सामने आ रहे हैं। वक्रांगी, इस शेयर में भी हमने देखा है कि इस हफ्ते काफ़ी अच्छा अपमूव बनता हुआ दिखा है। इन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक करार किया है, उसके बाद स्टॉक में अपमूव बना था। कुछ फंड रेजिंग की भी योजना है, इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, और उसके चलते हमने देखा है कि स्टॉक में पिछले एक साल में तो ये 40% के आसपास चला है, और पिछले अगर आप 5 दिन का भी मूव देखेंगे तो करीब 10% के आसपास की तेज़ी आपको पिछले 5 दिन में नजर आएगी, और 6 महीने में भी आप देखें तो 20% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। छोटा टिकट साइज है सर, रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पहले तो ये बताइए कि इस शेयर में किसी को रहना चाहिए, और जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए? सब रहना तो नहीं चाहिए सही मामले में देखा जाए, क्योंकि बेसिकली एक तरह से देखा जाए मेजरली कॉर्पोरेट एजेंट है कंपनी। कंपनी को अगर देखें तो बीएफएसआई एटीएम सेगमेंट में, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में कंपनी के पास कॉर्पोरेट एजेंसीज हैं। तो उसके अंदर पीएसयू बैंक्स है, इंश्योरेंस है जिसमें केयर हेल्थ है, एचडीएफसी, आदित्य बिरला है, टाटा एजी है, और दूसरा जियो बिल पे, अमेजोन, फेडेक्स वगैरह से, नेटमैक्स वगैरह से इसके टाइप्स हैं। तो इस तरह के बिजनेस में देखिए कोई एंट्री बैरियर बहुत लो होता है और कंपटीशन बहुत हाई है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लंबी अवधि के हिसाब से कुछ करना चाहिए। हाँ, अभी टेक्निकल राइज के अंदर बनती है कि अगर आप देखें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनती है फरवरी से लेकर के, उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। तो अब करना क्या चाहिए, अगर आप कोई बहुत छोटे स्टॉक में ट्रेड ही करना चाह रहा है तो जो इस वीक का ये लो है 21 रुपए का, उसको पकड़ ले स्टॉप लॉस। कोई भी डिप मिले अभी खरीदे, 20 स्टैगर्ड एंट्री करे, थोड़ा थोड़ा पैसा डाले और इसको 22 रुपए तक ऐड करे, 22 रुपए के नीचे ना जाए। एक स्टॉप लॉस आप लेकर के रखेंगे जो इस वीक का लो है, दैट इज सम अराउंड 20 रुपए 80 पैसे। स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर स्टॉक ये चलता है तो ये आपको 28 रुपए 30 पैसे, और इसके बाद अपना 32 रुपए तक आपको एक बार मूव देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल एक बार पुल बैक आपको, मतलब मान लीजिए 32 रुपए गया तो 35% का टारगेट अचीव होता है। तो ये आप बिल्कुल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बिल्कुल उसको ले सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप चाहें तो वक्रांगी में पोजीशन ले सकते हैं। एक आईएफएल फाइनेंस का शेयर सर बच गया था, हालांकि छोटे शेयर में तो क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन चूंकि आज का बड़ा न्यूज़ फ्लो है, मार्च में इनके ऊपर रोक लगाई गई थी। जो नए गोल्ड फाइनेंसिंग ये करते हैं, जो लोन देते हैं, उसमें आरबीआई ने रोक लगा दी थी, बैन कर दिया था। अब वो जो बैन है लिफ्ट कर दिया गया है, उसके ऊपर से बैन हटा लिया गया है। तो अब ये नए फ्रेश गोल्ड लोन्स जो हैं उनको दे सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, और स्टॉक उसने रिएक्ट करता हुआ दिखा भी है। आज दिन के दौरान तो हमने देखा कि 560 रुपये तक भी ये स्टॉक चला गया था, काफ़ी अच्छा मूव था। फिलहाल आप देखेंगे तो करीब 8.5% के आसपास की तेज़ी है, 538 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईएफएल फाइनेंस में सर और कितना अप मूव बाकी है सर? देखिए, जब ये हुआ था इम्पोज 4 मार्च को, उसके बाद अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो जो गोल्ड लोन का ईवन था वो 26,000 करोड़ से घट के 12,000 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया था। तो 10 लाख से ज्यादा अकाउंट क्लोज हो गए थे। तो 13,500 से ज्यादा इन्होंने बैंक्स को रिपे कर दिया था गोल्ड लोन लिक्विडेट करके। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये चीज होती है तो अगेन इनको मार्केट शेयर इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं इसमें फायदा होगा। तो वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस क्यूएन में नहीं था, कंसोलिडेटेड लो न्यूयम देखे 2% ही हुआ है, और सिक्वेंशियली 12% डिग्रोथ देखने को मिली थी।
तो अब स्टॉक में देखिए बिल्कुल एक बार ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसका जो जुलाई का हाई है उसको ब्रेकआउट, उसके ऊपर स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा है। बेस खिसक करके आ गया 483 रुपए पर, तो बेस थोड़ा नीचे है। अब करना क्या है, तो देखिए चूंकि ये सस्टेन कर रहा है, स्टॉक अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो आप 480 को ही रखें, स्टैगर्ड एंट्री करें। ये अगर आपको खींचेगा काफी ऊपर तो ये यहां से आपको लेकर के जाएगा करीब 645 की जोन में, जो 20% ऊपर का टारगेट है। तो एक डिसेंट स्टॉप लॉस आप 480 के पास रखिए, स्टैगर्ड एंट्री कीजिए, और आप धीरे धीरे करके 645 तक तो जाएगा ही, क्योंकि जिस तरह से आपके ग्रोथ देखने को मिली, डिस्काउंट आने वाले क्वार्टर में, तो 20% का अपसाइड इसके अंदर बिल्कुल पॉसिबल है। तो टारगेट आप अपना रख सकते हैं 640। 640 का टारगेट, 480 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। आईएफएल फाइनेंस में अभी भी तेजी बाकी नजर आ रही है स्टैगर्ड वे में, यानी कि आप धीरे धीरे इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच आज एक बाजार का अपडेट आपको देते हैं। 25,700 का लेवल जो है, जो निफ्टी ने पार किया है 25,725.60, ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि निफ्टी ने आज के सेशन में टच किया है। और बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई टच कर ही रहा है, आज 53,500 का लेवल भी पार हुआ। 53,559 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी ने नए रिकॉर्ड हाई के तौर पर लगाया। तो नए रिकॉर्ड हाई पे बाजार है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होने के बावजूद इतनी बढ़िया खरीदारी हो रही है, तो इस बेहतर मौके का सबसे अच्छा फायदा इसी तरह से उठाया जा सकता है कि सर आप भी बता दीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आप रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी खरीदारी करनी चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर स्टॉक देना चाहूंगा। एक एनटीपीसी पे जो ध्यान रखिएगा, टेक्निकली आप देखेंगे तो पिछले 8 वीक के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, और सबको पता है कि लार्जेस्ट पावर जनरेटर है, एक बड़ी सप्लाई है स्टेट पावर यूटिलिटीज को। और लंबे अवधि में भी देखेंगे तो 2024 से 2028 के बीच में जो पावर डिमांड है वो 7% कैगर से ग्रो करने का अनुमान है। इसकी एक सब्सिडियरी है एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है, उसका एक आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी करीब 10,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहती है। फ्रेश इशू है, इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं है। और करीब 7500 करोड़ रुपए डेट रिपेमेंट में कंपनी का यूज होगा। रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा बिजनेस है, पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा रेवेन्यू, अच्छा एबिटा ग्रोथ, और चूंकि क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है इस कंपनी की। और जिस सेगमेंट में काम कर रही रिन्यूएबल एनर्जी, वहां पर आप देखिए बहुत अच्छी ऑर्डर बुक सब कंपनीज की, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टॉक को बिल्कुल पकड़ लीजिए, मुझे लगता है करंट मार्केट भाव पर भी खरीदा जा सकता है। 402 का स्टॉप लॉस लगाइए, 473 के टारगेट 10% ऊपर के कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है केपीआर में। अगर आप केपीआर को देखेंगे तो मैं काफी इसको समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ इसके अंदर फंडामेंटली देखने को नहीं मिला। बट टेक्निकल एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे जरूर इसके अंदर देखने को मिला। टेक्सटाइल अपैरल के अंदर कंपनी का मेजर काम है, इसके अलावा शुगर एंड एथेनॉल में भी कंपनी काम करती है। और जो ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स है बेसिकली इसके खुद के फैसिलिटीज को ही पावर सप्लाई करते हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैटिश रेवेन्यू रहा था 1610 करोड़ के आसपास, और एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखें तो 20% के आसपास फ्लैटिश रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें तो एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। 934 का भाव है, डिस्क्लोजर है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड था नीचे के भाव पर। तो 872 का स्टॉप लॉस है, थोड़ा डीप हो गया, बट आप स्टैगर्ड एंट्री कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स रख सकते हैं। 1080 का टारगेट है, 15% ऊपर का, मुझे लगता है यहाँ पर रैली हो सकती है फर्दर। केपीआर मिल में 1080 का टारगेट है, 872 रुपये का स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन आप धीरे धीरे खरीदारी करें। 953 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और दूसरा नाम है सरकारी पीएसयू पावर कंपनी है एनटीपीसी का, 473 का टारगेट, 402 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सर केवल एनटीपीसी में एक ही चीज़ बता दीजिए, आपने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की बात करी, वो बड़ा ट्रिगर है स्टॉक के लिए। उस आईपीओ में सर मैं जो रीड कर रहा था, उसका जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से 10% कोटा इनके शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो जो शॉर्ट एक कह सकते हैं कि अलॉटमेंट चाहते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ में, अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, उनको नहीं मिलेगा, लॉटरी होगी, तो उस लिहाज से क्या शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होने के लिए अभी से एनटीपीसी में खरीदारी कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन की आपको शेयर मिल जाएंगे शेयर होल्डर कोटा में? तो देखिए बिल्कुल हो सकता है स्टॉक में इसी वजह से एक वीकली ब्रेकआउट है, वीकली चैनल का ब्रेकआउट है, स्टॉक शायद इन सब चीजों को एंटिसिपेट कर रहा है, स्टॉक के अंदर चल रहा है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी रह सकती है।
चलिए, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने वाला है, उसमें जो शेयर होल्डर कोटा है उसके लिए एलिजिबल होने के लिए भी आप एनटीपीसी के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 10% के आसपास की और अपमूव स्टॉक में आ सकती है। 473 रुपये का टारगेट लेके आप एनटीपीसी में कर सकते हैं खरीदारी। शरद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? इसमें कई सारे स्टॉक है जो जैसे आईएफएल है या दूसरे स्टॉक शेयर हुए, निफ्टी बैंक निफ्टी, वहां पर क्लाइंट्स को स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड हो सकती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने जो पिक्स हैं वो हमारे साथ आज के सेशन में शेयर करने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।